तो हेलो एवरीवन, आज एक ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, आप जैसे टॉप स्टोरीज में देखो, हमेशा यूजुअल बोलता हूँ, जब भी कुछ टॉप स्टोरीज रहेगा मैं लेके आऊंगा ये वीडियो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ट्रम्प वॉज टैरिफ टू स्टॉप इंडिया डंपिंग राइस इन यूएस मार्केट। डेक्कन क्रॉनिकल की आर्टिकल है। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में ये भी लिखा है, इंडिया शुड नॉट बी डंपिंग राइस, ट्रम्प सिग्नल्स फ्रेश टैरिफ्स एज यूएस फार्मर्स टेक्रा चिप इंपोर्ट्स। उसके बाद फिर एक और है, न्यूज एरिना इंडिया की, ट्रम्प में इम्पोज टैरिफ ऑन इंडियन राइस टू डिटर डंपिंग। फिर एक और है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, ट्रम्प आइज टैरिफ्स ओवर कैनेडियन फर्टिलाइजर इंडियन राइस। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स इसलिए बनाता हूँ ना मैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग होता है। अभी ट्वीट्स भी लगा दूंगा तो उसपे भी देखना कितने सारे थॉट्स आए हुए हैं अभी डिफरेंट तरह के लोगों का। अभी मैंने इतनी लंबी चौड़ी इंग्लिश बोली, इसका क्या करने का मतलब हुआ। ठीक है, चलो इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आप ये आर्टिकल पढ़िए एनडीटीवी वर्ल्ड की। ठीक है, सबसे ज्यादा मैं इसी को फॉलो करता हूँ। क्या लिखा हुआ है, ट्रम्प वार्न्स ऑफ न्यू टैरिफ ऑन इंडिया से दे शुड नॉट डंप प्राइस इन यूएस। इसका क्या करने का मतलब हुआ, देखो इसका ये करने का मतलब हुआ ना, देखो कुछ दिन पहले ना अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चेतावनी दी है ना कि वह एग्रीकल्चर इंपोर्ट पर नए टैरिफ लगा सकते हैं, खास करके भारत से चावल और कनाडा से जो फर्टिलाइजर के इंपोर्ट पे जो आता है। ठीक है, क्यों, देखो दोनों देश के साथ ना ट्रेड तो ठीक है, बातचीत कर रहे हैं ना, लेकिन इनमें ना कोई उनको प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रहा है। और ट्रम्प ने ये बातें व्हाइट हाउस की एक मीटिंग के दौरान कही, जहां उन्होंने अमेरिका किसानों के लिए कई अरब डॉलर के फार्म रिलीफ पैकेज का ऐलान तो किया ही, साथ में उन्होंने पता है क्या बोला कि दूसरे एशियाई सप्लायर भारत और दूसरे एशियाई सप्लायर से एग्रीकल्चर इंपोर्ट की आलोचना भी तेजी से की है उन्होंने। आप सबसे पहले ना आपको एक वीडियो लगा देता हूँ, ठीक है, आप देखिए क्या उन्होंने कहा है, आप स्टेटमेंट उनका पढ़िए। But we need to double down because you want more. I mean, well, they're cheating, right? They're they're just subsidizing and then Scott, and then India. Tell me about India. Why is India allowed to do that? They have to pay tariffs. Do they have an exemption on rice? No, sir. We're still working on their trade deal. So yeah, but they should be dumping. I mean, I heard that from others. So you can't do that. There's a WTO case against India. जो रिपब्लिकन लीडर है ना, उन्होंने ये क्लेम किया ना कि इंपोर्ट वर चैलेंजिंग डोमेस्टिक प्रोड्यूसर एंड रिट्रेटेड हिज इंटेंट टू एड्रेस द इशू बाय यूजिंग टैरिफ एग्रेसिवली टू प्रोटेक्ट अमेरिकन प्रोड्यूसर। इसका क्या करने का मतलब हुआ, इसका ये है ना, जैसे हम इंपोर्ट करते हैं ना, जो घरेलू उत्पादकों के लिए ना एक चुनौती बन रही है, और उन्होंने अमेरिकन उत्पादकों की रक्षा के लिए उनके प्रोड्यूसर को, वो खुद की कंट्री के जो प्रोड्यूसर है ना, उनको बचाने के लिए जो ये टैरिफ का आक्रामक रूप है ना, इन्होंने ये इस्तेमाल किया। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा है ना कि जैसे जो भी इस चीज टैरिफ से जो भी पैसा हमारे अकाउंट में जो स्टोर होगा, उससे पता है क्या करेंगे, $12 बिलियन की जो सहायता है अमेरिका अपने किसानों पे स्पेंड करे, मतलब खर्च करेगा। आप सबसे पहले एक ट्वीट पढ़िए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, Trump does it again, may be frustrated by Putin visit, bring in a rice farmer singles out India and calls it dumping rice in US. All drama as US delegation will be in India to discuss trade deal. देखो इसमें ये बताया गया ना, जो ट्रम्प ने फिर एक मुद्दा लाए, शायद पता है वो क्यों लाए, क्योंकि वो जैसे भी पुतिन आए थे इंडिया में, ठीक है, वो मोदी से मुलाकात किए, शायद उनसे परेशान हो गए ट्रम्प, और फिर उन्होंने पता है क्या कि एक चावल किसान को लेकर आए और भारत को निशाना बनाया और कहा कि वो अमेरिका में चावल डंप कर रहा है। ठीक है, ये सब एक ड्रामा है, क्योंकि अमेरिका चाह रहा है ना कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से ना इंडिया आके बात करे ट्रेड डील की। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, आरटी इंडिया की ट्वीट में ये भी क्लियर कट मेंशन किया है, इंडिया, थाईलैंड, चाइना, दोज आर द मेन कल्प्रिट्स। ट्रम्प एडवाइज दैट कंट्रीज आर डंपिंग राइस इनटू द यूएस वाज मोर टैरिफ। इसका ये मतलब हुआ ना कि भारत, थाईलैंड के साथ चाइना भी है ना, ये मुख्य देश दोषी हैं। ट्रम्प ने कहा कि ये देश अमेरिका में चावल डंप कर रहे हैं और इन पे ज्यादा टैरिफ लगाने का वादा किया है। और टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में ना ट्रम्प पे निशाना साधते हुए ये कहा ना, ट्रम्प थ्रेटन्स मोर टैरिफ ऑन इंडिया राइस, इंडिया हैज लिटिल टू वरी। इसका ये मतलब है ना कि ट्रम्प ने भारतीय चावल पे टैरिफ लगाने की धमकी तो दी है, लेकिन भारत को ना चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे ना जो अमेरिका कंज्यूमर से ना उनको ही इसका खामियाजा जो है ना भुगतना पड़ सकता है, यानी उनको ही नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि देखो GTRI ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर अजय श्रीवास्तव के अनुसार लग रहा ना कि जो भारतीय चावल पे नेट टैरिफ लगाने की ट्रम्प की धमकी, ये ट्रेड जो लॉजिक है ना वो कम दिखाई दे रहा, और उनके जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है ना वो ज्यादा इंट्रोड्यूस हो गया इसमें। देखो GTRI के आर्टिकल में ये पब्लिश किया है ना कि भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में अमेरिका को टोटल 392 मिलियन का चावल एक्सपोर्ट किया। ठीक है, जो उसके कुल चावल एक्सपोर्ट का सिर्फ 3% है, और उससे पहले से ही अमेरिका के बाजार में लगभग 53% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है, और इन शिपमेंट में वो भी 86% जो है प्रीमियम बासमती है। ठीक है, देखो GTRI का ये भी कहना है ना कि जो ये न्यू ड्यूटी से भारतीय एक्सपोर्ट पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, टैरिफ का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, जो ट्रम्प अभी धमकी दे रहे हैं। ठीक है, क्यों, जिस इंडिया के पास ना बहुत ज्यादा और भी कंट्री ऑप्शंस में है ना, सिर्फ इंडिया यूएस में थोड़ी ना, वो भी सिर्फ 3% वो भी ग्लोबली का एक्सपोर्ट कर रहा है, और बाकी जो 97% है वो और डिफरेंट कंट्री में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने राइस को, यानी एक्सपोर्ट कर रहा है। थोड़ा सा और एडिशनल नॉलेज आपको मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। देखो भारत दुनिया का नंबर 1 चावल एक्सपोर्टर है। ठीक है, भारत जो टोटल एक्सपोर्ट करता है 172 कंट्री में करता है। ठीक, ईरान से लेकर इराक और अफ्रीका तक।
और जो भारत का सिर्फ 50 से 80% सिर्फ भारत से मिलता है, ठीक है, इनको चावल, जो मैंने अपने कंट्री बताया, इराक, ईरान और अफ्रीका। देखो, अमेरिका तो भारत चावल के लिए कोई बड़ा बाजार भी नहीं है। अगर वाशिंगटन टैरिफ लगाता है तो भारत बस क्या करेगा, जो अपना एक्सपोर्ट है कोई और कंट्री में वो शिफ्ट कर देगा। नुकसान अमेरिका के लिए ही होगा, भारत के लिए नहीं होगा। देखो, ये जो दबाव है, टैरिफ की धमकी नहीं, ये अपना वो ट्रम्प ना अपनी घरेलू नज़दीकी का चक्र फिर से चल रहे हैं। क्योंकि ट्रम्प को वोट चाहिए, इसलिए ना वो भारत को निशाना बनाते हैं। लेकिन भारत बहुत बड़ा और बहुत जरूरी है, और ये भी कह रहे हैं ना कि भारत को ना हम कभी आइसोलेट नहीं कर सकते, इंडिया की हमें रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। तो आपने कुछ चीज़ नोटिस किया, देखो भारत को सिर्फ 50% ही टैरिफ का सामना करना पड़ता है, ठीक है। वाशिंगटन ने किसी भी बड़े देश पे लगाया गया उनमें से ये सबसे ज़्यादा है। देखो, पाकिस्तान सिर्फ 90% ही टैरिफ पे करता है। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान है वो यूएसए के हाँ में हाँ करता है, लेकिन भारत यूएसए के हाँ में हाँ नहीं करता है, ठीक है। देखो, जैसे हमारे फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने क्लियर कट मेंशन किया है, यह रशियन तेल के बारे में नहीं है, ठीक है। जो ट्रम्प है वो अपने ईगो में आके भारत को हमेशा झुकाने के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। और इससे एक चीज़ और कंक्लूजन निकलता है ना कि अगर ट्रम्प भारत पे टैरिफ अगर ये जो राइस पे अगर लगा देते हैं तो जो वहाँ के यूएसए के जो फार्मर्स हैं अगर वो नाराज़ हैं तो वो खुश हो जाएंगे और इनसे उनको वोट मिल जाएगा। इसलिए वह ये भी दिखाने के लिए भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिका की रक्षा करना चाहते हैं। और एडिशनल पॉइंट मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, भारत से अमेरिका को होने वाला चावल एक्सपोर्ट कुल भारतीय चावल एक्सपोर्ट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में दुनिया भर में कुल लगभग 52.4 लाख टन बासमती राइस इंडिया एक्सपोर्ट किया था, लेकिन जो यूएस में था वो सिर्फ 2.3 लाख टन ही एक्सपोर्ट किया था। फिर इस पे कुछ और अपडेट आता फिर मैं वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।